हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेसन। मैं हूं रितेश सिंह। आज का यह हमारा वीडियो प्रकाश का परावर्तन पार्ट 7 है। जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारा प्रतिबिंब दर्पण में बनता है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने ये एक समतल दर्पण है और इस दर्पण के सामने एक वस्तु ए बी है जो कि रखा हुआ है। अब ये जो वस्तु है ये लाखों बिंदु से मिलकर ये बना हुआ है। तो इस वस्तु के प्रत्येक बिंदु से प्रकाश की किरण आएगी और दर्पण से परावर्तन के बाद चली जाएगी। मान लेते हैं कि इस वस्तु के इस बिंदु से प्रकाश की किरण आ रही है और परावर्तन के बाद फिर ये वापस चली जा रही है। यहाँ पे आपका ये अभिलंब होगा, ठीक है। अभिलंब ये एम ले लेते हैं, ये आपतन बिंदु ओ, यहाँ पे हम बी ले लेते हैं। तो वस्तु के इस बिंदु से प्रकाश की किरण आ रही है और दर्पण से परावर्तन के बाद वापस इस दिशा में चली जाती है। एक दूसरी किरण एक ले लेते हैं जो कि इसी बिंदु से दर्पण पे लंबवत रूप में पड़ती है। तो हम जानते हैं कि समतल दर्पण पर अगर कोई किरण लंबवत रूप में पड़ेगी तो उसी रास्ते फिर वापस चली जाएगी, ठीक है। तो ये किरण इसी रास्ते से फिर ये वापस चली जा रही है। अब ये दोनों जो किरण है दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेगी वहीं पे इस बिंदु का प्रतिबिंब बनेगा। अब ये जो किरण है परावर्तन के बाद तो आपका ये इधर जा रही है और ये किरण इधर जा रही है। अब दोनों को आगे बढ़ाएंगे तो कभी भी इधर ये कटेगी नहीं। तो चलिए ये जो किरण है पहली किरण इसको हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं। और ये जो दूसरी किरण है जो परावर्तन के बाद इस दिशा में जा रही है इसको भी हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो दोनों किरणें जो हैं इस बिंदु पर काल्पनिक रूप से कट रही है। ये बिंदु ए है और इस बिंदु को हम ए डैश मान लेते हैं। तो इस बिंदु से दोनों किरणें जहां पे कटती हैं वही बिंदु इस बिंदु का प्रतिबिंब कहलाएगा। इस बिंदु से परावर्तन के बाद दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतिबिंब प्रतीत होती हैं वह बिंदु इस बिंदु का प्रतिबिंब कहलाएगा। तो ये इस बिंदु का प्रतिबिंब आपका यहाँ पे बना और ये जो वस्तु है आपका ए बी ये लाखों बिंदु से मिलकर बना हुआ है, ठीक। उसी प्रकार इसके नीचे इस बिंदु से भी किरण चलेगी और ये आकर यहाँ पे मिलेगी दोनों। इस प्रकार इस बिंदु से किरण चलेगी यहाँ पे मिलेगी। इस प्रकार इस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो इस वस्तु का ये जो हेड है ये ए, इसका प्रतिबिंब आपका यहाँ पे बना ए डैश। उसी प्रकार इस टेल का यहीं पे बनेगा। तो इसी प्रकार वस्तु का पूरा प्रतिबिंब का इसी के नीचे आपका ये बन जाएगा। तो प्रतिबिंब का डिफिनीशन होगा किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहलाता है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो वास्तव में तो मिल नहीं रही है
परावर्तन के बाद ये किरण वास्तव में तो मिल नहीं रहे, लेकिन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो लग रहा है कि ये बिंदु ए डैश पे आके दोनों के दोनों मिल रही हैं। तो ये जो बिंदु है, इस बिंदु का ये प्रतिबिंब है। फिर से देख लेते हैं। प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहलाता है। इस प्रकार हमने प्रतिबिंब के बारे में हमने जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। अब ये वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? तो परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर वास्तव रूप में मिलती है, वह बिंदु उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। फिर से देखिए, परावर्तित किरणें, जैसे ये परावर्तित किरण है और ये आपकी परावर्तित किरण इधर जा रही है, जिस बिंदु पर वास्तव रूप में मिलती है, वह बिंदु उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। यहाँ पे परावर्तित किरणें, ये किरण और ये किरण दोनों परावर्तित होकर इधर जा रही है, तो कभी मिल ही नहीं रहे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। किरणें यहाँ पे काल्पनिक रूप में मिल रही है, तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। वास्तविक प्रतिबिंब आपका अवतल दर्पण में बनता है, जिसको हम आगे आने वाली वीडियो में हम सीखेंगे। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, जब परावर्तित किरणें काल्पनिक रूप से जिस बिंदु पर मिलती है या परावर्तित किरणें जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ये जो परावर्तित किरण ये जो है और ये जो परावर्तित किरण है, दोनों लगेगा कि इस बिंदु से दोनों की दोनों परावर्तित किरणें इस बिंदु से आ रही है। तो यह जो बिंदु है, इस बिंदु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाएगा। यह बिंदु इस बिंदु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाएगा। तो दोनों का डिफिनीशन हम लिख लेते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब का। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उस बिंदु को बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, जैसा कि हमने चित्र में देखा था। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। हमने जो अभी यहाँ पे जो चित्र बनाया था, उस चित्र में केवल आभासी प्रतिबिंब ही बना था, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना था। उस चित्र में प्रकाश की किरणें वास्तव रूप से नहीं कट रही हैं। अगर वास्तव रूप में जहाँ पे कटती तो वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता। किरणें काल्पनिक रूप से कट रही थी तो वो काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने प्रतिबिंब के बारे में जाना। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।